कूल यहूदी ब्रोज कहते हैं कि उनका अस्तित्व दुनिया की नस्ल और चमड़ी के रंगों की अवधारणाओं से पहले, बाइबल और कुरान से पहले, ईसाइयत और इस्लाम से पहले का है। सही कहते हैं क्योंकि बाकी दो वहीं से निकले हैं, थोड़ा कॉपी पेस्ट किया है और फिर जहां से निकले हैं उसी को खत्म करने के लिए सैकड़ों सालों से प्रयासरत है। इनके घृणा की सीमा तो यह है कि सऊदी, मिस्र समेत कई अरब देशों ने हिटलर को चिट्ठियां लिखी थी सम्मान में। अपनी पुलिस को नाजी पुलिस की तरह बनाना चाहते थे। इनके ग्रैंड मुफ्ती हिटलर को नाजी सलूट मारते थे। इस्लामी मुल्कों की दुकानों में हिटलर की तस्वीर टंगी होती थी। क्यों? क्योंकि हिटलर उनके जन्मजात दुश्मन यहूदियों के सफाए की ठाने हुए था। अब कोई कहेगा कि प्रातः स्मरणीय अजीत जी ब्रो, आपने इजरायली यहूदियों को तो कूल ब्रोज कहा, जबकि फिलिस्तीनी भाईजानों के लिए कुछ नहीं। जबकि भारत की नीति रही है कि या तो वो चुप रहते हैं या फिर दोनों के बारे में बोलते हैं। देखो भाई, ऐसा है कि इजरायलियों के पास आयरन डोम है, देखा है कितना कूल है वो। रॉकेट मारोगे तो रॉकेट को ही मार देता है। फिलिस्तीनी क्या करते हैं? वो वही करते हैं जो उनके भाई बाप पूरी दुनिया में करते हैं। जो उन्हें बसने देता है, घर देता है, उसी के घर में बैठकर बम बनाते हैं और रॉकेट फेंकते हैं। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। आज का मुद्दा यह है कि आखिर बात जब एक मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर ही है, तो फिर उस अल अक्सा मस्जिद में स्कूल या अस्पताल भी तो खोला जा सकता है। भारतीय मुसलमान भाई तो इस बात पर हमेशा तैयार रहते हैं। सोचिए, कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने मौलवियों को मौका मिलेगा इन बच्चियों को अपना शिकार बनाने का। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई अस्पताल खोल दो फिर। मतलब अगर मजहबी स्कूलों में यही सब होने का प्रमाण मिल रहा है तो अस्पताल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल। मैं तो जब भी कोई विवादित स्थल देखता हूं तो मेरे आंखों की पुतलियों में दो स्कूल खुल जाते हैं। मैं देखता हूं कि उसमें टोपी पहने हुए बच्चे जा रहे हैं, वो बड़े होते हैं, वो काफिरों से घृणा करने लगते हैं, फिर घरों में बैठकर बम बनाते हैं। आखिर आत्मरक्षा भी तो करनी होती है। अब आप पूछेंगे कि किससे आत्मरक्षा? देखिए, कई बार कुछ मजहबों के कुछ लोगों में एक कीड़ा होता है, वो स्थान विशेष में कुलबुलाता रहता है। ऐसे में उन्हें इस बात का डर लग जाता है कि घर में बम बांध कर रखा हुआ है लेकिन फोड़ने का मौका नहीं मिल रहा, कहीं पड़े पड़े सीलन लग गई तो। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय अजीत जी, पड़े पड़े तो फट भी सकता है। तो देखिए, फटने में कोई समस्या नहीं, 2-4 मरेंगे ही ना, 8-10 तो पैदा भी कर सकते हैं आगे। खैर, बम रखा न रह जाए इसलिए वो किसी ताहिर हुसैन या फारूक फैजल टाइप के लोगों की मदद से दंगे करवाते हैं, फिर अपनी आत्मरक्षा में बम फोड़ देते हैं। भारत के शांति प्रिय लोग और लिब्रांडो ब्रीड के जीव फिर से फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिनके नाम में ही पेले है उनको कोई क्यों नहीं पेलेगा। और क्या ये फ्री पैलेस्टाइन वाले ये नहीं समझ रहे कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री वाला फ्री नहीं है कि हर डब्बे पे लिखा हुआ मिलता है। वैसे इनको हर चीज फ्री लेने की आदत पड़ गई है, इसलिए सोते जागते सब फ्री करवा लेते हैं। जिन अरबी देशों को यहाँ के कन्वर्टेड लोग अपने बाप बताते हैं, उनकी तो इजराइल को देखकर घिग्गी बंधी रहती है। और यहाँ पंचर साट कर, वहां थूक लगाकर बुलबुले खोजने वाले भी फिलिस्तीन को मुक्त करवाने की मुहिम चला रहे हैं। अरे 2 बूंद जिंदगी की नाक में ले लिए थे क्या कि रिएक्शन से दिमाग में पोलियो हो गया है? कोई उम्मा को जगा रहा है कि अब तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। पहले ये तो तय कर लो कि उम्मा का बाप तुर्की को मानना है कि अरब को, कि पाकिस्तानियों को जो भीख मांगकर गुजारा कर रहा है। मूर्खता का आलम यह है कि छोटे पैजामा का नारा कलम के ढक्कन में बांधकर एक छेद से दूसरे छेद में ले जाने को ही असली टेक्नोलॉजी समझने वाला जुबैर भी इजरायलियों को सबक सिखाने की बात कर रहा है। जिसका जीवन पानी भरकर रखे 12 वोल्ट की बैटरी के खोखले डब्बे में ट्यूब डालकर बुलबुले खोजने में बीत रहा हो, वो आयरन डोम से लेकर दुनिया के अत्याधुनिक हथियारों से लैस इजरायलियों को धरती से मिटा देगा। वैसे लोग जो काफिरों के कोरोना में मरने को अल्लाह का अजाब मान लेते हैं, वो कार्टून बनाकर बता रहे हैं कि अजाब आता ही होगा और पूरे इजराइल को एक बार में खत्म कर देगा। हमारी तरफ एक कहावत है, वो भी इन्हीं के हम मजहबी चिरकुटों के लिए बनी है कि कसाई के कहने से गाय नहीं मरती। अब इजराइल कोई रेगिस्तानी सभ्यता तो है नहीं कि ऊंट पर बैठकर कहीं जा रहे हैं, बीच में मूड बन गया तो सीढ़ी लगाकर निपट भी लिए। उन पर तो तुम छोटा रॉकेट मारोगे तो पूरी बिल्डिंग को चिन्हित करेंगे, तुम्हें भागने को कहेंगे और फिर उसे एयर स्ट्राइक से गिरा देंगे। नेतन्याहू के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां तो है नहीं कि उसे एक बार को सोचना पड़ेगा कि इजराइल डिफेंस फोर्स को जवाबी हमले की अनुमति दे या ना दे। वहां उन्हें अपने सेलिब्रिटीज के ट्वीटों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, अपने बेकार पत्रकारों के बारे में नहीं देखना पड़ता कि वो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के न पढ़े जाने वाले ब्लॉग्स में क्या लिख रहे हैं। यहां तो
अपनी उंगली को ही अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी औरतें युवाओं के लिए बिस्तर उपलब्ध कराने से लेके हाथ में फिलिस्तीनी झंडा लेके रेगिस्तान में बिचली उंगली हवा में दिखाकर स्खलित होती पाई जा रही हैं। हो सकता है कि ट्वीट के एवज में $5-7 मिल जाए, ऐसी कामना हो, क्योंकि अभी तक तो फ्री में ही प्रचार कार्य में लगी हुई हैं। अगर झंडा लहराने से आतंकियों के मोहल्ले आजाद होने लगते तो भारत के भीतर 1,500-2 हजार इस्लामी राष्ट्र होते। झंडों के डंडे निकालकर स्थान विशेष में कश्मीर में भी डाल रही है सेना। फिलिस्तीन का तो फोटो वीडियो आप लोग को दिख ही रहा होगा आजकल। इनकी संवेदनाएं मुसलमानों के लिए भी नहीं होती। जी हाँ, मुसलमानों के ही नरसंहारों पर चुप रहता है। उइगर हो या फिर अफगानिस्तान में स्कूल जाती बच्चियों की 85 लाशें, या फिर पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल में हुए हमलों में मरे 100 से अधिक बच्चे, इन्हें किसी यहूदी या हिंदुओं ने नहीं मारा था, इन्हें इस्लामी आतंकियों ने ही मारा था और तमाम मुसलमान चुप थे। मानवता की हत्या इन नन्ही बच्चियों के रक्त रंजित जूतों के हृदय विदारक तस्वीरों में होती नहीं दिखती इन्हें, क्योंकि ये जितने भी फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे हैं वस्तुतः आतंकियों के समर्थक हैं। अगर नहीं होते तो गाजा पट्टी की तरफ से हो रही रॉकेट की वर्षा और मरे हुए इजरायलियों के लिए भी कुछ कहते। अगर ये आतंकियों के समर्थक नहीं होते तो अफगानिस्तान पर हुए हमलों पर इसका हृदय इनका फट जाना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा उल्टी तरफ ही होते हैं। ये हमेशा ही आतंकवादियों के लिए झंडे लेकर उनके समर्थन में खड़े होते हैं। एक तरफ हमास का नेता खुल्लम खुल्ला कह रहा होता है कि 5 शक्ल में चाकू मिलता है, उसे तेज करते रहो और इस तरह से यहूदियों की गर्दन काट दो, और फिलिस्तीनी फसादी रॉकेट लेकर छतों पे चले जाते हैं बियर की खाली बोतल के साथ। दूसरी तरफ उसकी असली स्थिति यह है कि किसी गधे को पकड़कर उस पर इजराइल का झंडा पेंट करके यहूदियों से वो बदला ले रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग गधे क्यों रखते हैं। पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा था, बेच तो खैर वो अपनी बेटियों और खवातीनों को भी रहा था, ये लोग भी गधे रखे हुए हैं। बकरी का समझ में आता है क्योंकि हमने खबरें पढ़ी हैं कि बकरियों से इन्हें विशेष लगाव है। खैर, बात हो रही थी स्कूल और अस्पताल की। अब सवाल यह भी है कि अल-अक्सा मस्जिद में पत्थर क्यों रखे हुए थे। हम जानते हैं कि 746 और 1033 में आए भूकंपों में यह पूरी तरह से तहस-नहस हो गया था। तो क्या फिलिस्तीनी फसादी ये जानते थे कि उन्हें फिर से बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है? क्या वो पत्थर कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे? वैसे मस्जिदों के छत पर तो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में भी पत्थर जो उस समय भी रखे हुए मिले थे। नमाज पढ़कर पत्थरबाजी करने वाले लोग बड़े विचित्र होते हैं। पहले वो पत्थर फेंकते हैं, फिर जब दंगे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस घुसती है तो रोते हैं कि इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल पर पुलिस कैसे घुस गई। अबे पहले ये तो बताओ कि ऐसे पवित्र कहे जाने वाले जगहों पर दूसरों की मौत का सामान और पत्थर क्यों स्टॉक करके रखते हो? ऐसा क्या बताया जाता है वहां पे? मैंने काफी पता किया तो कुछ मुसलमानों ने बताया कि अल-अक्सा के बाहर कपिल मिश्रा ने भाषण दिया था और उससे भावनाओं में उबाल आया और फिर उन्हें आत्मरक्षा में पहले तो पत्थरबाजी करनी पड़ी और फिर बीच रमजान में लोगों की जान लेने के लिए रॉकेट की वर्षा करनी पड़ गई। ये लोग हमेशा मजबूरी में करते हैं। पहले मजबूरी में करते हैं, फिर इन्हें मजा आने लगता है, फिर ये अपनी औरतों और बच्चों को आगे कर देते हैं, फिर जब सामने वाले उन्हें पेल देते हैं तब अपनी औरतों की फोटो दिखाकर कहते हैं देखो मेरी तीसरी बीवी को मार दिया, इस बच्चे को भी मार दिया जिसका बाप तो मैं हूं, लेकिन मेरी किस बीवी का कौन से नंबर का बच्चा है वो नहीं जानता, मैं इसका नाम नहीं जानता, लेकिन बाप मैं ही हूं। अगर आप इजराइल के साथ नहीं हैं तो स्पष्ट है कि आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई भीड़ फ्री दिस और फ्री दैट का नारा लगा रही है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि जहां वो है वो वहां सत्ता जो है वहां पे शोषण कर रही है। कोई उन सारे वीडियोज को देखकर जिसमें गाजा की तरफ से रॉकेटों की बरसात हो रही है, इजरायली बच्चे छुपने के लिए छत ढूंढ रहे हैं, लोगों में खलबली मची हुई है, आप उन्हें देखकर इजराइल को कैसे दोष दे सकते हैं? हरे स्कार्फ के साथ औरतों की तस्वीर लगाकर अल्लाह का अजाब मांगना अलग स्तर की मूर्खता है, क्योंकि अगर अल्लाह जो कि दयालु है, सर्वशक्तिमान है, जो जानता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा, उसे भी पता होगा कि फिलिस्तीन के मर्द अपनी बीवियों और बच्चों को जंग में आगे कर देते हैं। इनसे बड़े फट्टू कौन होंगे आप ही सोचिए। बाकी हर जगह और हर धर्म में परिवार की सुरक्षा, बच्चों को बचाना पहला उद्देश्य होता है, लेकिन गधे पर झंडे बनाकर विरोध करने वाले फिलिस्तीनी नामर्द और उनके वीरहीन समर्थक पूरी दुनिया में इसी नपुंसकता का प्रदर्शन करते रहते हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इन नामर्दों ने हमेशा बच्चों के हाथ में पत्थर और औरतों को बुर्के में छिपाकर लड़ाइयां लड़ी। इनकी मर्दानगी बस कमरे के अंदर बच्चे पैदा करने या फिर उन मदरसों में ही दिखती है जहां ये अपने ही दोस्तों की बच्चियों का रेप करते हैं जो वहां पढ़ने के लिए आती हैं। आप एक बार सोचिए कि भारत के इन लोगों को इजराइल के यहूदियों से क्या समस्या हो सकती है?
कोरोना हो रहा होगा तो संभव है कि उनके द्वारा भेजे गए उपकरणों की सेवा से ठीक भी हो रहे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहां बैठकर पंचर साट रहे हैं, लेकिन इजराइल के शेख जर्रा में इनके दादा की जमीनें हैं जिस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। तब तो मुझे समझ में आता है कि भाई अलक्सा जैसी पाक मस्जिद के बगल में जमीन थी और उसे इजराइल ने जबरन कब्जा कर लिया। तो यहां फिलिस्तीन के झंडे के साथ ये कह रहे हैं कि फ्री पैलेस्टाइन। ऐसा भी नहीं है कि इजराइल में साइकिल, रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल ये सब बहुत ज़्यादा हैं और सरकार ने इन्हें वहाँ दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी हो, या वहाँ बकरियाँ बहुत ज़्यादा हो, तो भी समझ में आता है कि इनका मन कर जाता और समय पर नहीं मिल पाता। मतलब आप देखिए कि इनके विरोध के सारे कारणों पर मैंने गौर किया, लेकिन एक भी सही नहीं निकला। बाकी मानवाधिकार, स्कूडा, लहसुन ये सब फर्जी बातें हैं, ये वो भी जानते हैं। बच्चियों के बलात्कार पर चुप रहने वाली कौम, बच्चियों पर गोलियां चलाने वाली कौम, उनकी मौतों पर चुप रहने वाली कौम मानवाधिकारों की बात करती है तो वो उतनी ही वास्तविक लगती है जितनी गधे के सर पर सींग। फिर इजराइल के विरोध में खड़े होने का बस एक ही मतलब निकलता है कि वह राष्ट्र इनके मजहबी आतंक को प्रस्फुटित होने से पहले ही खत्म कर देता है, इसलिए इन्हें भीतर तक कष्ट हो जाता है। वह राष्ट्र इनके वैश्विक निर्यात को यानी आतंकवाद को अपनी धरती पर नहीं आने देना चाहता, इसलिए ये दुखी हैं, इसलिए ये पैलेस्टाइन को फ्री करवाना चाहते हैं। बाप जन्म में इजराइल नक्शे पर किस तरह पे ये बता ना पाए, लेकिन इस बात से तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं कि अरे रॉकेट मारा होगा आम लोगों पे तो अपना ही होगा ना कोई, जो कि इनके समर्थन के लिए काफी है। ऐसे लोग जहां भी आपको दिखें, इनके लिए आपके मन में घृणा के अलावा कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। जो आज इजराइल के विरोध में हैं वो मानवता के विरोध में है। वो उन लाखों मासूमों की हत्या का जश्न मनाने वाले लोग हैं जो आईसिस, तालिबान, जैश, लश्कर, हमास के हमलों में मारे गए। इन्हें मासूम पंचर वाला, ट्वीटों को रीट्वीट करने वाला समझने की भूल ना करें, क्योंकि आज इनका वश नहीं चल रहा है। जब चलेगा तो ये आपको सड़कों पर गला रेतते हुए नजर आएंगे। यही इनकी प्रवृत्ति है, यही इनकी प्रकृति है, इसी से इनका पूरा वजूद है, यही इनके होने को अर्थ प्रदान करता है। ये इसी के लिए जीते हैं और एक दिन बाजार में फटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। नमस्कार।